दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स अगर बड़े वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनको आप पढ़ नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको याद करने में इतनी आसानी आपको हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप उन सिर्फ एक पॉइंट को याद कर लें तो ऐसे हजारों वर्ड्स उस पॉइंट से रिलेटेड आपको याद ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है बड़े से बड़े वर्ड को पढ़ना कैसे सीखें। तो एक तो आपको उनको पढ़ना यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, हो सकता है आपको याद भी हो जाए, और आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, बस वो पॉइंट आपने याद कर लिया तो उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते कई बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जो आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे और तुरंत उनकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चल जाएगी कि इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमारा पहला वर्ड देखिए क्या है। हमारे पास वर्ड है DATE। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसके लिए आपको पहले पॉइंट समझना पड़ेगा। कई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसमें लिखा होता है ATE8, जैसे यहां पर इस वर्ड में लिखा हुआ है ATE8। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ड को आपको पढ़ना कैसे है। देखिए ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना। ATE8 इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, देखिए ए की मात्रा देखिए ना आपने, ए, उसके बाद ट, यानी कि आपको 8 ऐसे पढ़ना है इसको, ATE8। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर मान लीजिए आप इस वर्ड को पढ़ना चाहते हैं तो इस वर्ड के लास्ट में देखिए ATE लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर 8 साउंड जरूर आएगा। क्लियर हो गई बात। अब करना क्या है, डी को क्या पढ़ते हैं, डी को पढ़ते हैं डा। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है 8। अब 8 कौन सा लगाओगे, ऐसे वाला नहीं, ये वाला लगाओ। ये एक ही मात्रा चली जाएगी डी के ऊपर, और यहां पे हमारा जो है TE के लिए हम लगाएंगे टा। अब आप कहोगे सर ये ई का क्या करना है। भाई ई जो होता है अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। ये मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं जहां पर मैंने आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखाया है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोस के लिंक हैं, उनको जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, तो देखिए यहां पर हमने बनाया वर्ड डेट, तो आप इसे पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये वर्ड है SOTATE, अब ATE तो हमारा 8 है, अब बना ST। ये ST को आप कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने इसके लिए आपको बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, S और T ये दोनों कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं स्टार्टिंग में तो पहला कॉन्सोनेंट जो होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि आप सा को आधा सा लिखेंगे। उसके बाद टी के लिए आप लगाएंगे टा। ठीक है, अब फिर वही 8 करने के लिए आपको ये एक ही मात्रा टे के ऊपर लगानी है, टा के ऊपर लगानी है, और दूसरा टा आपको यहां लगाना है। तो आपका वर्ड क्या बना ये आप खुद ही पढ़ लो, बन गया स्टेट। इसी तरह से यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको इस वर्ड को पढ़ना है और ये आपका 8 है। तो पहले DIC, तो पहले देखो डी के लिए आप लगाएंगे डा, आई के लिए आप लगाते हैं छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया डी, और उसके बाद सी के लिए आप लगाएंगे आधा का और ट। अब आप कहोगे सर आधा का क्यों आया, मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले को आपको आधा पढ़ना होता है। तो ये हो गया डिक, और इस टा के ऊपर एक की मात्रा और एक और टा, तो ये हो गया डिक्टेट। पढ़ लिया आपने। ऐसे ही इस वर्ड को देखो, कुछ मत करो मेरे दोस्त, पहले एच के लिए लगा दो हा। ठीक है, उसके बाद फिर 8 आ गया, हा के ऊपर एक की मात्रा और टाट एक दो, तो हो गया हेट। ऐसे ही ये एम के लिए आप लगाते हैं माँ, माँ के ऊपर एक की मात्रा और टाट एक दो, हो गया मेट। इसी तरह से यहां पर अब देखो, यहां पर फिर दोबारा से देखो क्या आया, वी के लिए हम लगाते हैं वाह। ठीक है, अब यहां पर वी और आई मिलकर हो जाता है वाई, क्या हो जाता है वाई। तो यहां पर वाई और फिर बी आर है। अब देखो पहले लिखोगे वाई, ठीक है वाई, ये हो गया वाई। अब बना बी आर, बी आर हमारे दो कॉन्सोनेंट फिर दोबारा आ गए, बी को आधा कर दो, वाई आधा ब, और उसके बाद रा। अब रा आ गया, वाइब्र, वाइब्र हो गया। अब 8 करने के लिए रा पे एक ही मात्रा टाको टेको, ये हो गया वाइब्रेट, क्या हो गया वाइब्रेट। इस तरह से आप रीडिंग करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं ROT, तो आर के लिए रा, ओ के लिए ओ की मात्रा और टी के लिए टा। यहां तक पहुंचे। अब बच्चा 8, टा पे एक की मात्रा टेको और एक टा टेक दो, रोटेट। ठीक है, टेकना है सिर्फ एक ही मात्रा और टी, बस ये टेक दो, काम हो गया। जैसे अब इस वर्ड को देखो, एच से बना हमारा हा, ई के लिए आप लगाएंगे एक ही मात्रा है SI, तो ये हो गया
हैसी, पहले इसे हैसी पढ़ो, कोई बात नहीं, मैं इसका राइट प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताऊंगा, पहले इसे हैसी पढ़ो, ठीक है, हैसी। उसके बाद ये टी है तो इसके लिए टा, हैसिट। अब हो गया हैसिट। अब ये टा के ऊपर एक ही मात्रा टेको और टा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके लिए आपको एक ही मात्रा और टा, बस ये लेके चलना है। तो ये हो गया हैसिटेट। क्या हो गया? हैसिटेट। इसी तरह से अब इस वर्ड को पढ़ना है, तो डी ई वी, इसको तो आपको पता ही है, आप क्या पढ़ते हैं, डी के लिए दा भी होता है और डा भी होता है, तो फिलहाल यहां पर है डा, ठीक है। अब डी ई वी ये हो गया। अब यहां पर ई के लिए लगती है छोटी की मात्रा इस वर्ड में, वैसे इसे डेवेस्टेट भी बोल सकते हो, डे मतलब एक ही मात्रा लगा के भी काम चला सकते हो, बट इसको जो मैं प्रोनाउंस करता हूं वो होता है डिवस्टेट। तो डी ई और वी के लिए व, डिव। अब यहाँ पे ए एस टी है ना, तो डिवर्स। और अब ये एस टी जो है ये आपके दो क्या है, ये दो कॉन्सोनेंट हैं, तो एस को आधा करना पड़ेगा, तो ये हो गया डिवर्स। उसके बाद इस टी के लिए आपने लगाया टा। अब एट के लिए टा पे एक ही मात्रा और टा टेक दो, डिवस्टेट। क्या वर्ड हो गया? डिवस्टेट। अब इसे डिवस्टेट या फिर एक ही मात्रा लगा के डेवेस्टेट भी बोलोगे तो आप लगभग वर्ड के आसपास पहुंच जाओगे, बाकी दुनिया आपको खुद सिखा देगी, ठीक है, बाकी दुनिया आपको खुद सिखा देगी। तो यहां तक आप पहुंच गए। चलिए अब अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है शन। अब इसको क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी वर्ड के बहुत लाखों वर्ड है, लाखों वर्ड, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में इसको लगा दो तो वो नाउन बन जाता है। ये मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता ग्रामर में, बस आप इतना समझ लो, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं ये, ठीक है। TION को हम पढ़ते हैं शन। अब हम शन टेकेंगे, ध्यान रखना, अब हम क्या टेकेंगे? शन। इससे पहले क्या टेक रहे थे हम? ATE के लिए एक ही मात्रा और टा टेक रहे थे, ये टेक रहे थे। अब शन टेकेंगे। अब देखो AC, ए से बना अ, ठीक है, अ और आ ये होता है, देखो ए फॉर एप्पल होता है ना, ए, लेकिन यहां पर ये वर्ड ए से ही साउंड होगा, तो इसे ऐसे लिखो चाहे, या फिर इसे ऐसे लिखो, ए, ठीक है, ए। और फिर सी के लिए लगाएंगे आधा का। अब पूछोगे आधा का क्यों? भाई सी और टी दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो पहले वाले को आधा कर देना, ठीक है। तो ये हो गया एक, एक हो गया। अब हमारा TION के लिए क्या लगाना है? जो व्हाइट व्हाइट है देखो, क्या लगाना है? शन। अब आप खुद ही पढ़ लो इसको, आप कहोगे कि सर आप छोड़ दो, हम खुद ही पढ़ लेंगे, पढ़ लो, आगे आपको इंग्लिश पढ़नी आ गई, एक्शन। ऐसे ही यहां पर चलो पहले इसको देखते हैं। MO, एम के लिए माँ, ओ के लिए ओ की मात्रा मो, और अब बचाइए व्हाइट वाला, तो शन लगा दो, आप खुद ही पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ही TUI, तो अब देखो यहां पर क्या करना पड़ता है, यहां पे ना हमें ट्यू इसको ऐसे ही लिखना होता है, ये आधा टा करना होता है, ट्यू। क्योंकि हमेशा याद रखो, जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड होगा उसमें अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद यू आता है, ठीक है, ये यू क्या करता है, अपने पहले वाले अक्षर को, अपने पहले वाले लेटर को आधा कर देता है। ये हमेशा करता है प्रोनाउंसिएशन में, ये 99.9% ऐसा करता है। इसलिए यहां पर इसे ट्यूशन नहीं ट्यू बोलते हैं, ट्यू, राइट प्रोनाउंसिएशन ट्यू है, तो इसको पढ़ते हैं ट्यूशन। तो या पे बड़ू की मात्रा ट्यू, यहां तक आप पहुंच गए। अब हमारा TION हो गया शन, तो इसे आप पढ़ेंगे ट्यूशन। और वैसे भी ये कॉमन वर्ड है, आपको आता ही होगा। OP से बना, ओ से बना ओ, पी से बना पा। अब पी और टी दोनों क्या हैं? दोनों कॉन्सोनेंट है, पी को आधा कर दो, तो ये हो गया ऑप। पा नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना आप, वैसे ही पा नहीं, ऑप, पी आधा, ऑप, सिर्फ ऑप, ठीक है, पा नहीं बोलना है, ऑप। और उसके बाद शन, ये हो गया ऑप्शन, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे ही RO, आर के लिए रा, ओ के लिए ओ की मात्रा, TA के लिए TA, रोटे, ठीक है। अब इसे TA टा नहीं पढ़ना है, यहां पे ए का उच्चारण ए का है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो वहां पर उसका जो उच्चारण होता है वो ए का हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ए का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, बी और टी के बीच में अगर ए लगा दें तो ये बाट नहीं होगा, ये बैट हो जाएगा, बैट, ब एट, बैट, ए का उच्चारण होता है। तो यहां पे रोटे, उसके बाद TION हो गया हमारा शन, तो ये हो गया रोटेशन। इसीलिए बोला कि जब आप, अब देखो जिस क्लास में आज आप मेरे साथ यहां तक आ गए हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर टकरा गई और आप इसे देख रहे हो,
तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होते तो आप समझ रहे होते। अब जितने भी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने 1 महीने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और मेरी लगातार वीडियोस देख रहे हैं, वो सब समझ रहे होंगे, वो सब समझ रहे होंगे। और इसीलिए ही कहा जाता है कि देखो, आप बड़े हुए, आप जिस एज पे आज हो, अगर आपकी जिंदगी के बीच के 10 साल या 5 साल आपको जेल में डाल दिया जाता तो क्या दुनियादारी आप समझ पाते? नहीं, आप जेल में बंद हो जाते। इसलिए वो सजा सबसे गंदी मानी जाती है, जिसमें आजीवन कारावास हो जाता है, लाइफ टाइम सेंटेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, अगर आपको टीचर भी पसंद आ रहा है, आप उनकी वीडियो भी देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करे, भाई आप सीरियस नहीं हो, आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आई एम सॉरी, यू आर नॉट सीरियस। सीरियस बंदा क्या करेगा? तुरंत सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाएगा और हर एक वीडियो को सबसे पहले देखेगा। और पता है, ऐसे नहीं कि वीडियो मैंने 3 बजे डाल दी तो 3 बजे देखने बैठ गया, उसे पता चल गया सर की वीडियो आ गई है, अब मत देखो, अभी मत देखो। जब पूरे दिन में 24 घंटे में जो सबसे फ्री टाइम हो, चाहे बाथरूम में बैठे हो, पॉटी पे बैठे हो, लेकिन आपको पता है ये मेरा ऐसा टाइम है, इसे मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी राइट नाउ, सो देन आई विल ओपन माई वीडियो, माई टीचर्स वीडियो एंड वॉच इट। ये होता है सिंपल सा वे। तो आप अपने दिन में देखिए कौन सा टाइम फ्री है, उस टाइम पे पूरा वीडियो देखिए और सही से देखिए, नोट्स बनाइए। तो अब यहां पर आपको ये चीज समझ आई। ऐसे ही ई से बना ई, उसके बाद एम ओ से बना मो, इमो, उसके बाद हमारा शन लगा दो तो ये हो गया इमोशन। इसी तरह से यहां पर एल ओ से बनता है लो, देखिए एल से बना ला, ओ से बना ओ की मात्रा, और शन के लिए मैंने ऊपर बताया TION दिखाई दे तो शन लगा देना, लोशन हो गया। ऐसे ही OVA, तो OVA से ये हो गया ओ, और VA जो है वी व और ए। अब आपको VA वा होना चाहिए, ओवाशन, तो ये ओवे क्यों आ रहा है? मैंने बोला जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है तो वो आ का नहीं ए का उच्चारण करता है, तो ओवे, उसके बाद शन, ओवेशन। क्या लगता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। जिस रूल और रेगुलेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इतने छोटे से बच्चे को मेरे पास भेज दो, वो भी वीडियो देख देख के सिखा दूंगा। यहां पर देखो STA, अब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, एस को आधा कर दो, टी को लो, यहां पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा हुआ है तो स्टे, और उसके बाद शन, क्या बना? स्टेशन। इसलिए इसे स्टेशन पढ़ते हैं, ना कि सटेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला टुकड़ा। ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन के ये 6, 7, 8, 9 वर्ड्स हैं, बस ये मैं आज आपको सिखा दूंगा, टाटा नमस्ते, वीडियो लाइक कर दो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसके लास्ट में शन होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसके लास्ट में ईडी होगा, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसके लास्ट में ABLE होगा, एबल होगा। ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके लास्ट में EEN होगा। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है, बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो यानी कि इस छोटी सी वीडियो से आप लाखों वर्ड्स सीख सकते हो। दिस इज माई पर्सनल गारंटी फॉर यू गाइज। ठीक है, यहां पर देखिए EEN। अब इसका जो साउंड होता है वो होता है ईन का। क्या? ओके रुको, इसका साउंड जो होता है वो होता है ईन का, ईन। ठीक है, ईन। अब देखो यहां पर टी है तो ये बनता है, टी से बना टा और ईन। मतलब एक्चुअली आपको करना क्या है पता है? अब आप सोचोगे कि थोड़ा गड़बड़, बड़ी ई की मात्रा लगा दो, उसके बाद ना, बस। अब आप इससे खेलो, अब इससे खेलो। ठीक है, अब देखो GR के लिए मैंने आपको बताया था GR बनता है ग्र। क्या बनता है? ग्र। ये डबल लेटर्स क्या साउंड देते हैं इसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो मैंने बनाया है। GR के लिए बना ग्र, उसके बाद इन, देख लो खुद देख लो, ग्रा करके इन। ऐसे ही STR से बनता है स्क्रा, 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 उसके बाद इन, स्क्रीन। इसी तरह से बी के लिए बना ब, ठीक है, उसके बाद इन, बिन। इसी तरह से क्वी। अब ये QU मिलके बनता है आधा का और व, ठीक है, और क्वीन। इसी तरह से 6 कैसे लिखेंगे? 6 ऐसे लिखेंगे 6, ठीक है। उसके बाद टी भी है तो 16, ठीक है। इसी तरह से एस के लिए लिखेंगे सा और फिर सीन। जैसे ही आप इसकी हिंदी लिख लो बोलने की, उसके बाद EEN आने से पहले ही वर्ड के साथ, उस अक्षर के साथ आपको बड़ी की मात्रा लगा के ना लगा देना है। जैसे अन, UN। और एक बात और, मैंने क्या बोला था, जब यू के बाद, इसका रूल क्या होता है, यू के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो इसका उच्चारण यू नहीं अ होगा, तो इसे पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे? अन। और उसके बाद सा है
तो सीन, अनसीन। और ना को आधा भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है तो पहला वाला आधा हो जाएगा, अनसीन। ये अनासीन नहीं होता, अनासीन, अनसीन। क्या, दोबारा से देख लो, अनसीन, ये वाला अनसीन। ठीक है, ऐसे ही अभी से देखो, बीईटी, ये होता है बीईटी, हो गया बिट, बीईटी, नॉट बैट। ये बैट नहीं है, जब ये बड़ा वर्ड है तो इसे बिट पढ़ेंगे, बिट। और डब्ल्यू के लिए हम लगाते हैं वा और फिर इन, बिटवीन, ये हो गया बिटवीन। ठीक है, तो इन वाले वर्ड्स पता चल गए। इससे रिलेटेड कई वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करो। बुक्स पढ़ना सिखा दूंगा आपको, रुक जाओ इसी चैनल पे, आप अब लगे रहो इसी चैनल पे। मैं आपको किताबें पढ़ना सिखा दूंगा, आपको 3 से 4 महीने के अंदर इंग्लिश का ट्रेनर बना दूंगा, ट्रेनर। बस आपको हर एक वीडियो को छोड़ना नहीं है। OUGH क्या पढ़ेंगे इसे आप पढ़ें अफ। क्या पढ़ेंगे, अफ, अफ। ठीक है, अफ। जैसे टी तो लिखो ट। अच्छा, अब पता क्या है, ये ना अ क्या है, इस पे आ का डंडा नहीं लगेगा, ये सिर्फ आ है, एक आवाज, एक आवाज है अ की, अ फ, बस ये एक आवाज है, अफ। अब देखो यहाँ पे ट, अब इसके आगे ना ये आवाज जोड़ दो, ट अफ, ट अफ। अब एक साथ बोलो, टफ बन गया, तो बन गया टफ। ट, यहाँ पे आवाज है एक अ की, टफ। एक्चुअली पता क्या है, मैं बोलूं इसको पढ़ो, TAF, TAF, तो ये हो गया टफ, ऐसा कुछ है ये। ठीक है, अफ। ऐसे ही सी से बना का और लगा दो फा, कफ। इसी तरह से SL से बना स्ला। अब आप ये मत पूछना सर स्ला कैसे बन गया, दो कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट ये भी कॉन्सोनेंट, पहला वाला कॉन्सोनेंट आधा हो गया। ठीक है, स्ला, स्लफ। ठीक है, ऐसे ही रा से बना आर, सॉरी आर से बना रा एंड रफ। इसी तरह से HICC, तो ये हो गया हिक। क्या हो गया, हिक। अब देखो एक सी, दोनों सी का है, एक दो कॉन्सोनेंट है और दोनों कॉन्सोनेंट है, तो पहले वाले से आधा का, दूसरे वाले से पूरा का, तो ये हो गया हिकफ, हिकफ, हिकफ। ठीक है, हिचकी लेना, ये मतलब होता है। EN से बना एनफ। क्या हो गया, एन, एना, एनफ। एन लिख के और फ लगा दो, एनफ। ऐसे ही ऑल दो। अब यहां पर देखना, ध्यान से सुनो, अब यहां पे ये ऑल दफ नहीं है, ये पढ़ते जो है ना, इसको ऑल दो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑल, ऑल, ऑल दो, बस इसको इतना पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ये वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको ऑल दफ नहीं पढ़ते, ध्यान रखना, इसे ऑल दो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑल दो। इसे थ्रफ नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं थ्रू। क्या पढ़ते हैं, सॉरी, इसको पढ़ते हैं थ्रू, ऐसे, थ्रू। ठीक है, थ्रू। लेकिन एल से बना ला और इसे पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ। अब आप सोच के देखिए कि इंग्लिश कितनी इजी होती जा रही है, डे बाय डे जैसी हमारी वीडियोस आ रही हैं, आप लोग देखते जा रहे हैं, आप इंग्लिश को कितनी गहराई से समझते जा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है हमारा OULD। अब यहां पर OULD को समझेंगे। देखो एक चीज समझ लो कि ये जो L है ये साइलेंट है, पहली बात। अगर ये साइलेंट है तो क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर मुझे दिखाई दे रहा है OUD। OU को हम पढ़ते हैं ऊ। क्या पढ़ते हैं, OU से पढ़ते हैं ऊ। डबल O को भी ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, और डबल U तो कभी होता ही नहीं, हो तो उसको भी U पढ़ेंगे। और ये D के लिए बनेंगे डा, तो उड जोड़ना है हमें, उड जोड़ना है। V से, W से बना व, और उड कैसे जोड़ोगे, ऊ क्या होता है, ऊ होता है छोटू की मात्रा, और ये डा, तो वा पे छोटू की मात्रा और डा तो वुड। ऐसे ही SS से बना शा, छोटू की मात्रा और डा शुड। ऐसे ही C से बना का, छोटू की मात्रा और डा कुड। अब यहां पर ना इस कॉन्सेप्ट को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। यहां पर पहले तो एक चीज ये समझ लो कि ED से बनता है एड। क्या बनता है, एड, एड। जैसे R से रा और एड, रेड। B से बा और ए की मात्रा और डा, बेड। ऐसे ही M से बना मा और ई की मात्रा और डा, मेड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर चीजें समझ लो, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये सारी वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है। जब भी किसी वर्ब के साथ ईडी होता है, इनमें से ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब नहीं है। वर्ब मतलब क्रिया करना। जैसे कॉल मतलब होता है बुलाना, और कॉल लेड नहीं करेंगे इसमें। कॉल देखो CALL को हम लिखेंगे कॉल। ठीक है,
जब भी डबल एल से पहले ए आता है तो उच्चारण ए का क्या हो जाता है, ओ का उच्चारण हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। यहां पर ये हो गया कॉल, ठीक है। अब मैंने बोला एड लगा दो तो ये हो जाएगा कॉलिड, इसे कॉलिड नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ पढ़ते हैं कॉल्ड। और ये जो ईडी लगेगा ना, ये पहले वाले वर्ड को, पहले वाले लेटर को आधा कर देगा। क्या कर देगा, आधा। जैसे इसको पढ़ना है तो LOVE, ये तो आपको पता है ये लव होता है ना, तो बस यहाँ पे डी लगा दो, लव्ड। तो लव्ड, ये वर्ड हो गया लव्ड। ऐसे ही TR से बना ट्रा, उसके बाद EA से बड़ी की मात्रा ट्री, उसके बाद फिर टा, ट्रीट, ट्रीट। अब ट्रीटेड, अब इसको ना TED को, इसको जो है इसको पढ़ेंगे ट्रीटेड, टीड, ट्रीटेड। ध्यान रखना ईडी जो है ये ड और एड ये बन जाता है, तो यहां पर ये हो गया ट्रीटेड। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रीटेड, ट्रीटेड, एड, ये एड हो गया। ऐसे ही यहां पर लव्ड था। अब यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां एड नहीं बनेगा, यहां बिलीव्ड बनेगा। देखो BE से बना LIE से बना ली, बिलीव, उसके बाद V से बना व, बिलीव, और डा लगा दिया बिलीव्ड, बिलीव्ड, ठीक है। ऐसे ही STA से बना स्टा, उसके बाद RT से बना स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट। अब यहां पर स्टार्टेड करना पड़ेगा, स्टार्टेड, ये देखो ये एड लग गया। तो कभी कभी ईडी के लिए एड का साउंड निकलेगा, कभी कभी ईडी के लिए सिर्फ ड का साउंड निकलेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एड नहीं निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, यहां पर निकलेगा सिर्फ ड का साउंड। जैसे PLA, PL दो कॉन्सोनेंट है, पी को आधा करेंगे, उसके बाद एल के लिए आप लगाएंगे ला, ठीक है। अब यहां पर AN, तो ये हो गया प्लान, प्लान क्या हो गया, प्लान। अब प्लान में अब प्लानेड नहीं करेंगे, प्लैंड कर देंगे, बस हो गया। और ये ना है ना, ये आधा कर दो, तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा प्लैंड, प्लैंड। इस तरह से आप इन वर्ड्स को सही से पढ़ सकते हैं, इनका उच्चारण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप कोई भी वर्ड लास्ट में ईडी दिखाई दे, या तो ऐड कर दो या सिर्फ ड लगा दो, जैसे कॉल्ड किया था हमने, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये ऐसे वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये है EIVE, EIVE, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, और IEVE वाले भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले आपको ये 3 वर्ड से समझाता हूं। देखो ध्यान रखना, EIVE से जो उच्चारण आता है वो आता है बड़ी ई की मात्रा और वा का, बस ये याद रखो। जैसे REC, तो ये हो जाता है, RE से हो जाता है री, और सी, यहां पर ये CE जो है, यहां पर इस सी का साउंड एस का है, ध्यान रखना। सी का उच्चारण कब का होता है, कब सा होता है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर वहां पर दे सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं वीडियोस के, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी का उच्चारण का नहीं है, रिकीव नहीं पढ़ेंगे, इसे रिसीव पढ़ेंगे। तो सा पे बड़ी की मात्रा और वाह, तो ये हो गया रिसीव। इसी तरह से CON से बना कन, ठीक है, कन, और उसके बाद इस सी के लिए भी सा, तो कंसीव, कंसीव, ठीक है। जैसे गर्भ धारण करती है स्त्री, तो कंसीव कर लेती है, अपने अंदर एक बच्चा ले लेती है, कंसीव। इसी तरह से डिसीव, DEC से बना डिस, अब ये फिर सी है तो सा आएगा, डिसीव, ये डिसीव, इसका मतलब होता है धोखा देना, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये वर्ब्स हैं। तो यहाँ पर EIVE के आपने देखा, लेकिन IEVE के भी वर्ड्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे रिलीव, RELIEVE, रिलीव। ऐसे ही BELIEVE, बिलीव। ये भी ईव है, ये भी ईव है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा है। जब भी L के बाद ये आता है तो IE होता है, लेकिन C के बाद आता है तो EI हो जाता है स्पेलिंग, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस वर्ड के अंदर, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो टुरे लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टी के लिए टा, यू के लिए छोटू की मात्रा, और आर के लिए रा, और ई के लिए ए, तो ये होता है टुरे। लेकिन एक्चुअली इसका उच्चारण टुरे नहीं, ये गलत है। इसका उच्चारण जो होता है वो होता है सिर्फ चर। क्या होता है, चर, ये आप याद कर लो, चर। अब देखो NA से बना ने, ठीक है,
अब मैंने बताया था ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होगा तो ना नहीं, ए का उच्चारण तो ने। अब चर, अब चर लगा दो। ऐसे ही ये हो गया आधा फा और या पे बड़ू की मात्रा कर दो, चलो फ्यू, उसके बाद चर, फ्यूचर। इसी तरह से पी यू एन, पी यू एन तो ये हो गया पंग, पन, उसके बाद ये सी के लिए आधा का, उसके बाद चर तो ये हो गया पंचर, पंक्चर। ठीक है, ऐसे ही सी यू एल, सी यू एल से बना कल, ठीक है, उसके बाद टी यू आर ई से बना हमारा चर तो ये हो गया कल्चर। ऐसे ही मॉय, ये हो गया मॉइस्ट, माँ पे ओ की मात्रा, ई आधा सा एस के लिए, ये तो मॉय हो गया, मॉय, माँ पे ओ की मात्रा और आई के लिए ई, मॉय। और आधा, ये एस और टी दोनों कॉन्सोनेंट है तो एस के लिए, पहले कॉन्सोनेंट के लिए आप आधा लगाएंगे तो एस आधा सा, टी के लिए, टी यू आर ई के लिए, सॉरी नॉट यू आर ई, टी यू आर ई के लिए आप लगा देंगे मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर हो जाएगा, मॉइस्चर। ठीक है, इसी तरह से डिपार्चर, अब देखो डा, डा पे छोटी की मात्रा, पी के लिए लगाया पा, पा पे ए आर तो पा, और आर और टी के लिए डिपार्ट, डिपार्ट, तो ये यहां तक अगर ये है तो ये हो गया डिपार्ट, क्या हो गया डिपार्ट। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, चर पढ़ना है, तो हम सिर्फ डिपार लिखेंगे, तो डिपार लिखो, सिर्फ डिपार। ठीक है, रुक जाओ इसको ठीक करते हैं। हाँ देखो डिपार, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा जो है हमारा चर है तो ये हो गया डिपार्चर। ठीक है, इसी तरह से टी ई एक्स टी तो ये हो जाता है टे, टेक, आधा का टेक्स, और उसके बाद ये हमारा जो बना वो टेक्सचर। अब यहाँ पे ना टेक्स, एक्स जो बोलते हैं ना, एक्स तो लास्ट में एस आता है, इसलिए यहां पर सा है तो टेक्सचर, टेक्सचर। ठीक है, टेक्स, टी ई एक्स टेक्स, उसके बाद चर, टेक्सचर। ठीक है, ऐसे ही सी ए पी कैप, सी ए पी क्या होता है आपने पढ़ा होगा, सी ए पी कैप, कैप उसके बाद चर, कैप्चर। ठीक है, इसी तरह से सी आर ई ए, आप देखो आप सिर्फ सी आर ई ए को पढ़ोगे और ई ए का साउंड जो होता है वो बड़ी की मात्रा होती है, और सी आर से बनता है हमारा क्री, तो ये हो गया क्री, उसके बाद चर, क्रीचर, ना कि क्रिएचर, क्रीचर। क्या पढ़ेंगे, क्रीचर। तो दोस्तों फाइनली अब आप खुद बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, बस इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर ले, इनके प्रोनाउंसिएशन को याद कर ले, तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, आप उन्हें पहचानने लगोगे, आप उन्हें तुरंत पढ़ लोगे, आपसे कभी रीडिंग में कोई गलती नहीं होगी। और इस तरह की लगातार वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एक काम जरूर करना, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे दे दे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।